वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप पे अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट कुछ दिए हैं, अलग अलग थ्योरी दी हैं, उसके हाइलाइट्स को पढ़ते हैं। तो आइए इसी में सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक थ्योरी, जिसे मार्क कैसन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्टेटमेंट है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इकोनॉमिक थ्योरी of the entrepreneur, recognize the individual differences, difficulty inherent in organizing market। आपको मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में एक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है, इसे किसने दिया? मैक्स वेबर ने। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एडवेंचरस स्पिरिट। मैक्स वेबर ने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड थ्योरी ऑफ सोशल चेंज दिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एडवेंचरस स्पिरिट। ठीक है। उसी तरीके से इसमें और है लेविस्टिन का एक्स थ्योरी, जिसमें आपको इसका स्टेटमेंट है इफेक्टिवनेस टू यूज गिवन सेट ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट, रोल गैप फिलर एंड इनपुट कंप्लीटर, टाइप रूटीन एंड न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। ये किसके अंदर में है? लेविस्टिन एक्स थ्योरी के अंदर में। स्कम्प्टर डायनेमिक एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन थ्योरी दी, इसमें 5 फंक्शन इन्होंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। ठीक है, क्या? स्कम्प्टर डायनेमिक एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन थ्योरी 5 फंक्शन है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ आरएम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अगला 5वां है इसमें हार्वर्ड स्कूल थ्योरी, इनिशिएट्स, मेंटेन और डेवलप अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटी, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है। एमसी लीलैंड थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट, थ्योरी 5 अचीवमेंट किसने दिया? एमसी लीलैंड्स। Entrepreneurs are driven by need to achieve and excel, doing things in new and better way, decision making under uncertainty. M. Krieger's theory of adjustment of price, theory of adjustment of price जो है entrepreneurship का M. Kriegers ने दिया, theory of adjustment of price M. Kriegers के द्वारा दिया गया। Alertness to information, wrong price in the market reduces profit, alertness enables changing the price. Bauman's view of entrepreneurship, vital of economic theory, non-existence in the model of economics, total supply of entrepreneurs varies, productive contribution varies. E. Hagen theory, E. Hagen theory important है, इसको जरूर याद रखिएगा। ई हैगन थ्योरीज जो है एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है? ये है एम्फेसिस ऑन विड्रॉवल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि एम्फेसिस ऑन विड्रॉवल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया? तो ई हैगन। ठीक है। द रिट्रिस्ट, द रिचुअलिस्ट, द रिफॉर्मिस्ट एंड द इनोवेटर्स। 10 थ्योरी है कंकेल्स थ्योरी। कंकेल थ्योरी का फोकस होता है एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई पे, डिमांड स्ट्रक्चर, लिमिटेशन स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, लेबर स्ट्रक्चर। 11 पॉइंट्स है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज, यानी थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में है, इसको कोहेरेंस ने दिया है। एंटरप्रेन्योरियल डायनेमिक्स, एटीट्यूड टुवर्ड ऑक्यूपेशन, रूल, एक्सपेक्टेशन, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। 12 is Peter Drucker's view on entrepreneurship. पीटर ड्रकर का व्यू एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या क्या थे, जिसको याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी, सिस्टमैटिक इनोवेशन, एजेंट ऑफ चेंज। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया एजेंट ऑफ चेंज का जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? तो पीटर ड्रकर। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है इसके? फर्स्ट वन इज डिस्कवरी, second one is developing B plan, third one is resourcing, fourth one is managing the company, and fifth one is harvesting. In 1868 Jamshedji Tata set up the Tata Group. Tisco was the first enterprise to start in 1907 in Jamshedpur, Jharkhand by Dorabji Tata. Pandit
Jawaharlal Nehru wanted to develop the Indian economy on the lines of Soviet Union socialist structure. कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का जो औद्योगिक विकास का जो तरीका था, पैमाना था, वो किस पे से ज्यादा प्रभावित था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सोवियत यूनियन की जो धारा थी उस धारा की तरफ मोड़ने के विचार में पक्षधर थे। इन 1957 डॉक्टर वर्गीस कुरियन फाउंडेड अमूल आनंद इन गुजरात, मतलब एक व्हाइट रिवॉल्यूशन जो श्वेत क्रांति आया था उसके जनक के रूप में भी जाना जाता है वर्गीस कुरियन को। In 1966, धीरूभाई अंबानी सेट अप रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज एक सबसे बड़ी कंपनियों में एक है भारत का। उसकी स्थापना 1966 में धीरूभाई अंबानी ने किया था। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैनेजर एम्प्लॉय विद इन अ कंपनी हु प्रमोट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, दे आर एंटरप्रेन्योर। पिंचकोट ने 1986 में एंटरप्रेन्योरशिप टर्म को कॉइन किया था सबसे पहले। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि एंटरप्रेन्योरशिप टर्म को सबसे पहले कॉइन किसने किया था? पिंचकोट ने। 4 मॉडल है इसका: अपॉर्चुनिस्ट, इनेबलर, एडवोकेट एंड प्रोड्यूसर्स। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो अकॉर्डिंग टू KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरियाज, पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10,000, 10,000 से कम की आबादी हो, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड डज नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज। टाइप ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आज की समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या होते हैं? तो आप क्रिएटिव, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर, एजुकेशन, कंटेंटमेंट, कम्युनिटी रूट्स, यानी आपके हमारे जो दैनिक लाइफ के जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में इनका ज्यादा फोकस होता है। डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड सोशल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कॉमन एंड सोशल एंटरप्रेन्योर में क्या एक डिफरेंस है? तो जैसे कॉमन को इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और आपको सोशल एंटरप्रेन्योर को राइट हैंड साइड में अगर रखें तो पॉइंट वाइज हम पढ़े तो कॉमन अगर मोटिवेटेड है फाइनेंशियल गेन से, तो सोशल एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होता है सोशल गेन से, ठीक है। सीक पर्सनल एंड शेयर होल्डर गेन एक कॉमन एंटरप्रेन्योर करता है। सोशल एंटरप्रेन्योर हाईली इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, हायर लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सोशल एंटरप्रेन्योर लोअर लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। कॉमन में लोअर लेवल ऑफ सोशल कंसाइंस, आपको सोशल में हायर लेवल ऑफ सोशल कंसाइंस। आपको कॉमन में हायर लेवल ऑफ ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन, सोशल में हायर लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।